नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग जमाने की इस रेस में बहुत ज्यादा पीछे छूट जाते हैं। वैसे तो उनके पीछे रह जाने के कई कारण होते हैं, पर सबसे बड़ा कारण होता है उनकी आदतें। शायद वो लोग सही समय पर अच्छी आदतों को अपना नहीं पाए, जिसकी वजह से वो किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं कर पाए। जो व्यक्ति सही समय पर अपनी बुरी आदतों का त्याग करके अच्छी आदतों को अपने जीवन में शामिल कर लेता है, वो सफल जरूर होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सुबह की कुछ ऐसी आदतें पता चलेंगी जिससे आप अपने पूरे दिन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो इससे पहले कि हम आपको उन 5 आदतों के बारे में बताना शुरू करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वे सुबह अपने शिष्यों को अपने जीवन की आदतों के बारे में बता रहे थे। बुद्ध कहते हैं कि आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या अपनाकर आपकी तरह की आदतें आपके हर दिन और आपके पूरे जीवन को बेहतर बना सकता है। तब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि जब सूरज उगता है तो हमें उगते सूरज के साथ उड़ना चाहिए। जब हम ऐसा करने के लिए बाहर जाते हैं तो ये किरणें पूरी प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करती हैं और हमें भी उस ऊर्जा का लाभ उठाना चाहिए। पहली आदत में हम कहते हैं कि हमारा बीता हुआ कल कैसा भी हो, हमें अपने आज की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करनी चाहिए। हमें उन लोगों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए जिन्होंने हमारे मुश्किल समय में हमारी मदद की और जो हमारे साथ बड़े हुए। हमें उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमें यह स्वस्थ शरीर दिया है, नहीं राखी। हम खुद चल सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम इस प्रकृति की सुंदरता देख सकते हैं, हम पक्षियों की चहचहाहट सुन सकते हैं, हम बहती नदियों की आवाज सुन सकते हैं। बहुत से लोगों ने यह सब देखा भी नहीं है जो हम आज देख सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि वे करते हैं आंखें नहीं हैं। कुछ लोगों ने सुना नहीं होगा क्योंकि वे अपने कानों से सुन नहीं सकते। बहुत से लोग चल भी नहीं सकते क्योंकि उनके पास आंखें नहीं हैं। हमें भगवान का आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस योग्य बनाया है कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। हमें किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, जबकि कई लोगों को चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। वे दूसरों पर आश्रित होते हैं। हमें अपने आसपास की उन चीजों के प्रति आभारी होना चाहिए जो हमारे जीवन को इतना सुंदर बनाती है। ये रंग बिरंगे फूल जो हमें सुगंध देते हैं, ये नदी जो हमें पीने का पानी देती है, ये पेड़ पौधे जो हमें शुद्ध हवा और फल देते हैं, ये सब हमें मिलते हैं। प्रकृति की ओर से ही हमें इन सब के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। हमें इन सभी का धन्यवाद करना चाहिए। इन सभी ने मिलकर हमारे जीवन को सुंदर बनाया है। इसके बाद महात्मा बुद्ध सुबह की दूसरी आदत में अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमें ध्यान करना चाहिए। हमारी मन के अंदर कई तरह के विचार चल रहे होते हैं। हमारी मन का एक विचार राहत पैदा करता है। हम नहीं चाहते, फिर भी कोई ना कोई विचार हमारी मन में चला जाता है और इन्हीं विचारों के कारण हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमें इन विचारों को शांत करना होगा और हम इन विचारों को ध्यान के माध्यम से हिला सकते हैं। इसके लिए हमें एक जगह बैठना होगा और अपनी सांसों पर ध्यान देना होगा। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम किस नाक से सांस ले रहे हैं और किस से हम नाक से सांस छोड़ रहे हैं। हमारी सांस शरीर के किन अंगों से टकरा रही है। भटकना बंद हो जाता है और जब हमारी मन एक जगह केंद्रित हो जाती है तो हमारी मन को एक नई ऊर्जा मिलती है और वही ऊर्जा हमारे पूरे दिन को उत्साह से भर देती है और ध्यान करने से मन प्रसन्न हो जाता है। मन के सभी विचार दूर हो जाते हैं और अगर हम दिन में कोई काम करने वाले हैं तो हमारे लिए निर्णय लेना बहुत आसान हो जाता है और उसके लिए भी हम सही और स्पष्ट निर्णय ले पाते हैं और पूरी लगन के साथ अपने काम को पूरा कर पाते हैं। हमारा दिन तनाव मुक्त रहता है, राहत मिलती है, जिससे हम अपने भीतर एक अलग ही सुगंध का अनुभव करते हैं और दिन भर हम प्रश्न चिन्ह बने रहते हैं जो हमारे व्यर्थ के विचारों का ध्यान करने से दूर हो जाता है। इसके बाद महात्मा बुद्ध सुबह की तीसरी आदत बताते हैं। धन्यवाद देने के बाद, ध्यान करने के बाद हमें व्यायाम करना चाहिए। सुबह का व्यायाम हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना भजन और पानी। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है और स्वस्थ शरीर में अच्छा रहता है। मन का वास है कि व्यायाम करने से हमारा शरीर सुचारू रूप से कम हो जाता है। हम में कार्य करने की शक्ति आ जाती है, जिससे हम अपने सिर का काम समय पर पूरा कर पाते हैं और हमें बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती, जिससे हम अपना काम कर पाते हैं। हम सभी कार्य समय पर कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है। चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो,
या कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना हो, यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो भीतर तो हम किसी भी दशा में सुख सुविधा का भोग नहीं कर सकेंगे। शरीर को कोई रोग हो जाए तो यह धन बल भी उसका पूर्ण उपचार नहीं कर सकेगा। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की निशानी है। जितना हम नियमित रूप से लेते हैं, सुबह हम जितना अधिक व्यायाम करेंगे उतना ही हमारा शरीर हमें आनंद देगा, और जितना अधिक हम इस शरीर को आराम देंगे उतना ही यह हमें कष्ट देगा। इसलिए जीवन में नियमित रूप से व्यायाम करना बहुत जरूरी है। व्यायाम करने से हम सतर्क रहते हैं, दिन भर और अपना काम आसानी से कर सकते हैं। व्यायाम करने से ही हमें लंबी उम्र का गौरव प्राप्त होता है और हम लंबे समय तक जवान दिखते हैं। जो लोग व्यायाम नहीं करते वे समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं और उनका शरीर रोग से ग्रसित हो जाता है। सुबह की चौथी आदत में शिष्यों को बताया जाता है कि व्यायाम करने के बाद आपको एक कागज और कलाम लेकर कागज पर अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है, जो आपको पूरे दिन करनी है, और फिर समय आ गया है, सभी कार्य करो। यह निर्धारित करना है कि आप अपने सभी काम सही समय पर करें और आपको कोई छूट न मिले। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अपने सभी कामों में ऐसा काम लिखें जिसमें आप किसी भी व्यक्ति या जानवर की निस्वार्थ सेवा करें। जैसे कि आप किसी गरीब की पूजा करते हैं, किसी जानवर को पानी पिलाते हैं। ऐसा करने से आपको भीतर से शांति मिलती है। जब आपका पूरा दिन समाप्त हो जाएगा तब आपको भीतर से एक अलग ही खुशी का अनुभव होगा कि आज मैंने एक अच्छा काम किया है। निस्वार्थ भाव से सेवा की। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, मैंने आज कोई काम नहीं छोड़ा, मैंने इस दिन को बहुत अच्छे से जिया। तब महात्मा बुद्ध सुबह 5वीं आदत में सभी शिष्यों को बताते हैं और कहते हैं कि आप सुबह में अपना लिखने के बाद कागज पर विचार, आपको कोई भी प्रेरणादायक किताब पढ़नी चाहिए। जब आप इस प्रेरणादायक किताब को पढ़ते हैं तो भीतर से प्रेरणा महसूस करते हैं। जब आपको कुछ सीखने को मिलता है और जीवन के किसी मोड़ पर वह सबक आपके सामने आया है तो हमें अच्छा लगता है। हमें हर रोज कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और हमें भी रोज कुछ न कुछ सीखना चाहिए। जब आप रोज प्रेरणादायक सी पढ़ते हैं तो उसके बाद आपको रोज अपने आप से बात करनी चाहिए। हम रोज दूसरों से बात करते हैं लेकिन हमें खुद से बात करने का कभी मौका नहीं मिलता। इसलिए हमें खुद को समय देना चाहिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए आप खुद पर ध्यान दें और खुद से कहें कि मैं बहुत खुश हूं और मैं वह सब कर रहा हूं जो मैं कुछ भी कर सकता हूं। यह मेरे लिए नामुमकिन नहीं है। मैं अपने जीवन की हर समस्या को दूर कर सकता हूं। जो ठाना है उसे पूरा कर सकता हूं। हर हाल में उसका पालन करूंगा। इसके बाद गौतम अपने शिष्यों से कहते हैं कि सुबह की ये छोटी छोटी आदतें आपके जीवन को एक नई दिशा देंगी। जब आप अपने दिन की शुरुआत इन नई आदतों से करेंगे तो आपका हर दिन बेहतर होगा और आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहेंगे। लेकिन इन आदतों को अपने जीवन में शामिल कर हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।